एक कंपनी जो कि पोल्ट्री के अंदर में मेडिसिन्स वगैरह बनाती है, जो कि मुर्गियाँ होती हैं उनके लिए मेडिसिन्स बनाती है, वैक्सीन्स बनाती है। इसके अलावा जो दूसरे जानवर होते हैं, अपने मवेशी होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, उनके लिए भी मेडिसिन्स वगैरह, वैक्सीन्स वगैरह बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है एस्टर बायोसाइंस। इसका जो रिसेंट में रिजल्ट आया है, राइट, वो काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, जिसके नंबर्स मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे पिछले साल 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इस साल 57 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। दैट इज डबल हो गए नेट प्रॉफिट, जबकि रेवेन्यूज जो है लगभग 315 करोड़ से बढ़कर के 342 करोड़ है। दैट अराउंड 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। दो यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज बढ़े हैं, बट एक्सपेंसेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। एक्सपेंसेस तो उल्टा कम हो गए हैं। दैट इज द पॉजिटिव थिंग कि कंपनी के जो रेट्स हैं वो हाई जा रहे हैं, कंपनी की प्राइसेज जो है प्रोडक्ट्स की वो हाई जा रही हैं, जबकि कंपनी की कॉस्टिंग सेम रह रही है। दैट इज ए नाइस थिंग। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का अगर अगर कोई मान लो पार्ले जी का बिस्किट है, उसकी कॉस्टिंग मान के जो बिस्किट की साइज उतनी है, बट 5-4 रुपए से बढ़ के 5 रुपए का हो गया, तो वो तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट हो गया, मजा आ गया। यही सेम चीज मुझे लग रहा है इस कंपनी के साथ में होती हुई दिख रही है। अभी रिसेंट का जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो नेट रेवेन्यू है, वो तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता हुआ दिखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, राइट। और नेट प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रो हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले भी। तो अब ये चीज़ें इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है? तो इस कंपनी को सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जैसे मैंने बताया वैक्सीन्स वगैरह बनाती है, पोल्ट्री बिजनेस जो कि अपना जो मुर्गियों वाला पालन का जो काम होता है उसके अंदर में काफ़ी पुरानी कंपनी है, राइट। एंड इनका जो है आज के दिन अच्छी खासी प्रोडक्शन है, आगे भी प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं। दैट इज अगेन नाइस थिंग, राइट। तो दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स। दूसरे हम लोग देख करते हैं यहाँ पर, तो प्राइसिंग जो है इनके जो अभी पिछले 10 साल का जो प्राइस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, राइट, पिछले 5 साल का देख लो, 5 साल के अगर स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, तो जो लो लेवल बनाया था इन्होंने, उसी लो लेवल के पास से जंप करके वापस की तरफ ऊपर की तरफ में ये भागा है। अभी मार्केट जब नीचे गया था तो नीचे गया था, अभी वापस भागना चालू हुआ है। उसी के साथ में अगर हम लोग पी रेशियो वाइज देखते हैं यहाँ पर, तो पी रेशियो वाइज यहाँ पर इनका जो पी रेशियो है वो आफ्टर दिस रिजल्ट 30 के पी रेशियो पे आ जाने वाला है वापस, जो कि जो इनका लो बेस बना हुआ है पी रेशियो का उसके आसपास में। दैट मीन्स ये शो करता है कि कंपनी का जो स्टॉक है अभी भी अर्निंग के हिसाब से बेस पे चल रहा है, राइट, बेस पे चल रहा है, एक बाइंग लेवल के ऊपर में चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर चेक करते हैं तो इसके हिसाब से भी कंपनी का जो स्टॉक है वो बेस पे ही चल रहा है। दीज आर नाइस थिंग्स। अब कंपनी का अगर स्टॉक प्राइस अगर वापस से ऊपर भागेगा तो ये भी ऊपर की तरफ में भागेंगे। ये ऊपर की तरफ भागेंगे तो इनका जो हाई लेवल है, जो सेलिंग पॉइंट है वो कौन सा है, वो यहाँ पर लगभग जब इनका पीवी रेशियो अभी लगभग 4-5 के आसपास में चल रहा है, और ये जो है 10-11 के आसपास में चाहिए, मतलब यहाँ से जो स्टॉक प्राइस है डबल होगी तब ये सेलिंग पॉइंट में आएगा या फिर एक सेलिंग जोन में आएगा, ऐसा डेटा को देखते हुए लग रहा है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अब कुछ ये तो होगी पॉजिटिव बातें, रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग ओके, जो बाइंग जोन है उसमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रमोटर्स कुछ खास मतलब सेलिंग करते हुए इंटरेस्ट में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि पब्लिक का है वो भी यहाँ पर बढ़ा है, बट अगेन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर घटे हैं, दैट्स अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अच्छा खासा लोन ले रखा है, जो कि अभी थोड़ा कंसिस्टेंट है पिछले 2 साल से, दैट इज अगेन नाइस। कंपनी यहाँ पर कंटिन्यूअसली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे ध्यान दे रही है, एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है, दैट इज अगेन ऑल्सो नाइस। कंपनी का पैसा अटक रहा है तो पैसा अटक भी नहीं रहा है, दैट इज अगेन ऑल्सो नाइस। सो कंपनी कमाई कर रही है, पैसा भी नहीं अटक रहा है। सो थिंग्स आर लुकिंग फाइन विद दिस कंपनी, लुकिंग एट द नंबर्स। अब कुछ चीज़ें जो हम मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, जो कि मुझे लग रही है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी कंपनी पे लेके आ सकती हैं। दैट इज कंपनी को जब पोल्ट्री बिजनेस है, पोल्ट्री बिजनेस में कंपनी मेनली काम करती है, तो कम पोल्ट्री बिजनेस इस वक्त इंडिया के अंदर एक्सपेंशन पे है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव गांव पर जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वो लग रहे हैं, तो वहाँ पर इन जो मेडिकेशन उनकी ज़रूरत पड़ रही है, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट या फिर जो इनके सेलिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर ग्रोथ में नहीं लगा रहे हैं, जो कि एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। मैनेजमेंट इतना एक्टिव नहीं है। अभी रिसेंट में देखने को मिला कि इनके जो नंबर्स हैं दिसंबर क्वार्टर के वो अच्छे खासे तरीके से बढ़े हैं। तो वो इनसे पूछा गया कि क्या केरला के अंदर में जो अभी रिसेंट में जो फ्लू हुआ था, बर्ड्स फ्लू हुआ था, वो उसकी वजह से आपके जो वैक्सीन लगी हैं उसकी वजह से आपका रेवेन्यू में स्पाइक आया है। क्या ये रेवेन्यू स्पाइक जो आपका आया है, जो नेट प्रॉफिट में स्पाइक आया है, ये सिर्फ उसी की वजह से है? क्या ये रेवेन्यू स्पाइक जो हम लोग देख रहे हैं ये ग्रोथ पैटर्न आप मेंटेन कर पाएंगे? तो मैनेजमेंट वाला कि वी विल नो क्लियर डायरेक्शन वाज देयर। सो थोड़ा सा मैनेजमेंट के ऊपर में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरे क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको जैसे आप लोग आप देख पाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, बट वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑपरेशनल नहीं हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी 2027 से ऑपरेशनलाइज कर देंगे ये एंड एवरीथिंग, मतलब धीरे धीरे हम ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे सेंटर्स हम बना रहे हैं, उसके हिसाब से ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे। दैट इज ओके, बट अगेन बहुत ही स्लो स्पीड है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, दैट इज अगेन नाइस, वो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। सो अब फाइनल व्यू जो कंपनी के बारे में से रिलेटेड जो बन रहा है, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि कंपनी के मैनेजमेंट थोड़ा सा स्लो, दिस इज द मेन इश्यू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। उसके अलावा कंपनी पुरानी है और बाकी चीज़ें पॉजिटिव ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट या सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या वट एवर जो कि मेन अथॉरिटी पर्सन है, अगर वो बदल जाए या फिर ढंग का आ जाए, बेटर आ जाए, तो आई थिंक कंपनी की काया पलट सकती है, कंपनी और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, बिकॉज कंपनी में पोटेंशियल है इसमें। तो उस पोटेंशियल के बेसिस के ऊपर में आज के दिन जो है, ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, राइट। बट ये मैनेजमेंट रहेगा तो ग्रोथ स्लो आएगी। अगर ये मैनेजमेंट चला जाता है, कोई ढंग का आ जाता है, एक्टिव पर्सन आ जाता है, लाइक मी, नॉट लाइक मी बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टिव पर्सन, आई एम ए वेरी आलसी पर्सन, आई एम द बिगेस्ट आलसी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सो बहुत ज़्यादा मेरे से उल्टा पर्सन अगर कोई आदमी इस कंपनी को हैंडल करता है, तो आई थिंक इसकी काया पलट सकती है, कंपनी हैज़ द पोटेंशियल, राइट। दैट्स ऑल। तो आई एम पॉजिटिव इन द कंपनी ऑन द लॉन्गर रन। रिस्क मैंने आपको बताई दिए, पॉजिटिव्स मैंने आपको बताई दिए, और अब फाइनल डिस्क्लेमर, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। कोई भी आपको फाइनल अपना डिसीजन बनाना है सेलिंग का, बाइंग का, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू अबाउट द कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।